कर्नाटक का प्रथम युद्ध पढ़ेंगे हम लोग, एक समझ के साथ पढ़ेंगे कि क्या हुआ, क्या परिस्थितियाँ हुआ। रटना है नहीं कि ये मतलब 46 से 48 में हुआ, कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला था। आप एक पढ़कर धीरे धीरे एक कहानी की तरफ पढ़ते हुए एक समझ, किताब से हटकर आप अपना एक समझ विकसित करोगे। बात समझ रहा है? नहीं तो किताब में तो सब है, ये है अपना विचार क्या होता सारे कंडीशन देखने के बाद। तो पहले देखते हैं कि क्या हुआ। ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला था। कहाँ का मामला था? ये यूरोप में जो है, यहाँ फ्रांसीसी और अंग्रेज यहाँ बस चुके थे, मद्रास में, पंडिचेरी में। बात समझ रहे हैं? तो ऑस्ट्रिया में, उधर यूरोप में वो वहाँ लड़ रहे थे, इसलिए वो जब वहाँ लड़ रहे थे तो यहाँ भी थे, तो ये भी लड़ रहे थे। बात समझ रहे हैं? ये मामला था। अब देखिए ये मामला जो था भारत में, कि आप तो समझा चुके हैं आपको कि अगर ये भारत का नक्शा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये अगर भारत का नक्शा है तो आप नक्शे पर ध्यान दोगे तो ये पाओगे, ठीक, कि जो हाँ देखिए कुछ ठीक है, चलिए ठीक है लगभग। ये भारत है, तो यहाँ पे जो है मद्रास है, पंडिचेरी है ना जी। यहाँ पे तो आकर बैठे हुए हैं कौन? अंग्रेज और पुर्तगाली ना। यहाँ पे और भी है, सब यहीं पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम पीछे के क्लास में यहाँ पे देख लिए कि ये एक हॉट स्पॉट बना हुआ है, ये वाला जगह एक हॉट स्पॉट बना हुआ है, और एक ये वाला हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। तो यहाँ पे तो सब हैं, डच भी हैं, पुर्तगाली भी हैं, अंग्रेज भी हैं, फ्रांसीसी भी है। तो फ्रांसीसी कहाँ बैठे हैं जी? फ्रांसीसी कहाँ है? पांडिचेरी में है, किला है यहाँ पे, यहाँ। और मद्रास में कौन बैठे हैं? मद्रास में अंग्रेज बैठे हैं। यहाँ पे उनका भी किला है। यहाँ पे उनके किले का क्या नाम है? नहीं, अंग्रेज के किले का क्या नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और इनके किले का क्या नाम है? फोर्ट लुई। तो इनका यहाँ पे बतौर किला है, बतौर सैनिक है। बात समझ रहे हैं? तो ये मामला चल रहा है। और भी है, पुर्तगाली है, डच है, ये सब पीछे बता चुके हैं। अब थोड़ा कंडीशन समझिएगा कि हुआ क्या एक्चुअल में। हुआ ये कि कर्नाटक में जब ये एक तरफ समझिए कि अंग्रेज हैं, एक तरफ कौन है? अंग्रेज हैं, और एक तरफ हैं फ्रांसीसी। अब मद्रास में बैठे हैं अंग्रेज, और ये कहाँ बैठे हैं? पांडिचेरी में। ये स्थिति समझ रहे हो ना? ये यहाँ से ये वाली स्थिति को देख लो, ये वाला यहाँ ले रहे हैं, ठीक ना। ये अंग्रेज कहाँ बैठे हैं? मद्रास में। ये कहाँ बैठे हुए हैं? पांडिचेरी में बैठे हुए हैं। उस समय के तत्कालीन जो अंग्रेज का था, कौन था वहाँ मद्रास में? अंग्रेज में बैठा हुआ कौन था अंग्रेज? अब यही समझ में नहीं आएगा, देख रहे हो। निकोलस मार्स था अंग्रेज के तरफ से। कौन था? निकोलस मार्स। समझ रहे हैं बात को? निकोलस मार्स था अंग्रेज के तरफ से, वहाँ का मद्रास का कमांडर था। हेड एक होगा ना जी, मद्रास में कोई भी हेड होगा। इधर हेड कौन था? फ्रांस का डुप्ले था। इधर कौन था? डुप्ले। बात समझ में आ गया कंडीशन। अब देखिए ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कर्नाटक में पड़ता है ना। ये क्या था? कर्नाटक। और कर्नाटक का उस समय तत्कालीन जो नवाब था, कौन था? नहीं याद है ना? आप लोग तो हमेशा पढ़े हो। फ्रांसीसी कहाँ थे? पांडिचेरी में। यही स्थिति देखिए, यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ का हेड कौन है? डुप्ले, फ्रांसीसियों के तरफ से।
यहाँ का कौन है? निकोलस मार्श। अब ये बीच में जो है वो कर्नाटक का नवाब उस समय था अनवरुद्दीन। अनुरुद्दीन कर्नाटक का नवाब कौन है यहाँ? अनवरुद्दीन। अनवरु है ना, अनुरुद्दीन है, नाम ठीक से देख लीजिएगा, अनुवरुद्दीन है, अनुरुद्दीन, अनुरुद्दीन है, अनुरुद्दीन, ठीक है, अनुरुद्दीन है। आप समझ रहे हैं? कर्नाटक का ये है। क्लियर है? ये तीनों स्थिति समझ में आ गया। ये कहाँ की घटना है? यहाँ की घटना है। यहाँ पे कौन बैठे हैं? फ्रांसीसी पांडिचेरी में बैठे हुए हैं, उनका अपना एक किला है, बतौर सैनिक रखे हुए हैं। उसके जस्ट ऊपर मद्रास है, वहाँ बैठे हुए हैं कौन? अंग्रेज, उनका भी किला है। क्या नाम है उस किले का? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और कर्नाटक का जो नवाब है वो क्या है? अनुरुद्दीन। ये तीन स्थितियाँ ध्यान रखना। बात समझ में आ रहा है? तब आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या हुआ। अब ये तो मामला कर्नाटक का ऑस्ट्रिया का उधर उत्तराधिकार का था, तो वहाँ का मामला था। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन का एक कमांडर, इन लोग को पता था कि यहाँ भी युद्ध होने की संभावना है। बात समझ रहे हैं? तो ये डुप्ले ये अनुरुद्दीन के पास गया कि ऐसा ऐसा सारी स्थितियों को बताया। बात समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग वहाँ का मामला है, यहाँ का मामला नहीं होना चाहिए। अनुरुद्दीन के पास गया, वो बताया कि सब ऐसा ऐसा मामला है, यहाँ भी युद्ध की स्थितियाँ बन रही हैं, तनाव ऐसा हो रहा है आपके राज्य में। बात समझिए, तो सिंपल है। तो ये अनुरुद्दीन एक्शन लिया, कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, आदेश निकाला कि हमारे कोई भी इलाके में, इस इलाके में युद्ध नहीं होना चाहिए, ये आदेश निकाला। ये डुप्ले जाकर इसको इन्फॉर्म किया कि हम लोग तो आपके राज्य में रहते हैं, हम लोग तो व्यापारी हैं, मगर तनाव बन रहा है जिसकी वजह से युद्ध की संभावना है, आप कुछ कीजिए। तो अनुरुद्दीन ने आदेश निकाला। ये क्या किया? इसको जाकर इन्फॉर्म किया। ये डुप्ले जाकर इन्फॉर्म किया। क्या किया? इन्फॉर्म किया। तो ये आदेश निकाला। क्या आदेश निकाला? कि युद्ध नहीं होना चाहिए। बस समझ रहे हैं? ये क्या निकाला? कि युद्ध नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? स्थितियां कि युद्ध नहीं होना चाहिए। घटना कहाँ की है? यहाँ की, कि युद्ध नहीं होना चाहिए। अब ये तो मामला कुछ दिन तक चलता रहा, ये आदेश भी निकाला, फिर भी तत्कालीन घटना पूछ देना कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध की तत्कालीन घटना क्या थी। तो इधर से अंग्रेज का एक कमांडर था, बर्नेट। बात समझ रहे हैं? वो ब्रिटेन से जहाज लेकर चला भारत की तरफ। अंग्रेज कमांडर था, ये अंग्रेज कमांडर था ये। बात समझ रहे हैं? तत्कालीन घटना पूछ दे। ये चला ब्रिटेन से जहाज लेकर। क्या नाम था इसका? बर्नेट। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ये बातें हो चुकी थी। ठीक, ये अंग्रेज कमांडर ब्रिटेन से जहाज लेकर चला, बर्नेट, और रास्ते में क्या किया ना कि फ्रांसीसियों के एक जहाज पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? इसने क्या किया रास्ते में कि फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया। देख रहे हैं स्थितियां क्यों बन रही है? इस पर कब्जा कर लिया। बात समझ रहे हैं? ये तो शांति का अपील किया हुआ था, तत्कालीन घटना ये घट गई। इसके बाद ये क्या किया ना, स्टार्ट तो इन्होंने कर दिया कि इसके ब्रिटेन की, यहाँ भारत में नहीं हुआ भाई, ये रास्ते में। ठीक, तब ये तो कमज़ोर पड़ रहा था, उस समय इनकी सेना ठीक ठाक थी, तो ये
हम बताए थे कि फ्रांसीसी अपना मॉरिशस में भी बनाए हुए थे। कहाँ बनाए थे? मॉरिशस में। तो मॉरिशस का गवर्नर था उस समय, क्या ना था? ला ब्रूडेन। ये क्या किया अपना मॉरिशस का, अपना ला ब्रूडेन ने क्या किया कि मॉरिशस का गवर्नर जो था, ये फ्रांसीसी वहां भी थे, तो ला ब्रूडेन को बुला लिया कि आइए हमारा हेल्प करिए। वो भी फ्रांस का था, तो ये ला ब्रूडेन को बुला लिया। ला ब्रूडेन को क्या किया? बुला लिया। इस घटना के बाद ये घटना ला ब्रूडेन को बुला लिया, और ला ब्रूडेन और डुप्ले मिलकर कहाँ हमला कर दिए? मद्रास पर। अब मद्रास को क्या कर लिए? हथिया लिए, कब्जा कर लिए। इस घटना के बाद ला ब्रूडेन और कौन? ला ब्रूडेन और प्लस डुप्ले, देख रहे हो? डुप्ले ये क्या कर लिए? दोनों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। ला ब्रूडेन और ये डुप्ले क्या किया? मद्रास पर, देखिए, मद्रास पर कब्जा। ये बात ध्यान रखिएगा, अभी युद्ध करके मद्रास पर कब्जा कर लिया। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये आदेश निकाला हुआ है, इसके आदेश का उल्लंघन है। ये घटना हुआ रास्ते में। यहाँ से ये डुप्ले क्या किया कि ला ब्रूडेन को बुला लिया मॉरिशस से, ठीक, और मद्रास पर कब्जा कर लिया। यहाँ फ्रांसीसी थे ही, समझ रहे हैं स्थिति। अब सब अंग्रेज क्या किया कि सोचा कि लो ये तो गड़बड़ हो गया। ये ला ब्रूडेन जो है ये थोड़ा सा पैसा का लालची आदमी था। अंग्रेजों ने यहाँ क्या किया कि इसको घूस दिया, कहा कि ला ब्रूडेन साहब आप घूस लो, है पैसा, आप निकलो, आप तो मॉरिशस के हो, काहे के लिए इंडिया में फंसने वाले हो। वो भी सोचा कि हम तो मॉरिशस के गवर्नर हैं, ठीक, हमको यहाँ से यहाँ कुछ दूरी है नहीं। ये पैसा लेकर निकल गया। अंग्रेजों ने इसको घूस दिया और ला ब्रूडेन पैसा लेकर यहाँ से निकल गया। अब ये पड़ गया कौन? अकेले। कौन पड़ गया अकेले? डुप्ले। अब फिर पुनः हमला कर दिए अंग्रेज डुप्ले पर और मद्रास को छीन लिए। यानी कि फिर अंग्रेजों के पास आ गया। इनको घूस देकर, इनको घूस देकर, डुप्ले को, ला ब्रूडेन को घूस देकर यहाँ से रवाना कर दिया मॉरिशस। हमला किया, हमला करके फिर मद्रास अपने कब्जे में ले लिया। ये घटना हो गई। अब देखिए ये क्या किया अंग्रेज सब, हैं? अनुरुद्दीन अभी देख रहा था, करेगा वो, इसीलिए तो उसको रखे हैं, वो करेगा। 3 गो है, देख रहे हैं ट्रेंगल। अब क्या किया सब अंग्रेज यहाँ से कि ला ब्रूडेन को घूस दिया, घूस दिया और मॉरिशस भेज दिया। और उसके बाद क्या किया? पुनः मद्रास पर कब्जा कर लिया। बात समझ रहे हैं? पुनः मद्रास, अंग्रेज क्या किए? अंग्रेज पुनः मद्रास पर कब्जा। क्लियर है? यहां तक स्थितियां समझ में आ गई? फिर से एक बार देख लीजिए, रिकैप कर लीजिए, नहीं तो ये समझ में आएगा नहीं, भुला जाओगे तुरंत ही। ठीक, स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति यहाँ की है। ठीक, फ्रांसीसी बैठे हुए हैं कहाँ? पांडिचेरी में किला है। अंग्रेज कहाँ बैठे हैं? मद्रास में। अंग्रेजों के तरफ से वहाँ का तत्कालीन कौन था? निकोलस मार्स। फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले। अब डुप्ले गया अलमरुद्दीन के पास, इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे घटना है, वहाँ का विवाद है, यहाँ होने की संभावना है। ये आदेश निकाला कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बावजूद भी अंग्रेज कमांडर जहाज लेकर बर्नेट चला, उसको लगा कि युद्ध के लिए चल रहा है। अब मान लीजिए ये तो नीति है ना जी, हम यहाँ आदेश कर रहे हैं और वहाँ से आप जहाज लेकर चल रहे हो, सैनिक लेकर चल रहे हो, असला बारूद लेकर चल रहे हो। तो ये डुप्ले को पता चला तो उसको स्थिति भाप लिया कि सही में हो सकता है, सैनिक लेकर आ जाएगा, लेकर आ जाएगा तब हम कुछ करेंगे, तब तक तो मरिए जाएंगे।
इसके पहले ये मॉरिशस ने क्या डुप्ले ने क्या किया कि मॉरिशस से अपने मित्र हैं वहीं पे था, वहां का गवर्नर था ला ब्रुटेन, उनको बुलाया और हमला कर दिया मद्रास पर। मद्रास पर हमला करके कब्जा भी लिया। तब क्या किया अंग्रेजों ने कि ला ब्रुटेन को घूस दिया और मॉरिशस भेज दिया और पुनः क्या कर लिया, मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब देखिए डुप्ले क्या करेगा। अब सोचा डुप्ले कि हम तो अकेला पड़ गए। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था, हार नहीं मानता था डुप्ले। अभी तक के इतिहास में ना डुप्ले जैसा महत्वाकांक्षी और डुप्ले जैसा आदमी हमको दिखा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? ये हार नहीं मारा कि चलो कोई बात नहीं, मित्र है, छोड़कर चले गए एथिलिया। अब ये कांटेक्ट किया अनबरुद्दीन से। ठीक है, क्या किया, अनबरुद्दीन से कांटेक्ट किया। अनबरुद्दीन को शांत करके कि कहा कि हम युद्ध करेंगे और आपको मद्रास दे देंगे, आप थोड़ा हमारा बाहर से ही सपोर्ट कीजिए। ये क्या किया, किसके पास गया ये, अब पुनः डुप्ले ये गया अनबरुद्दीन के पास, इनको शांत कहा कि आप शांत रहिए, ठीक, हम अब की बार युद्ध करेंगे तो आपको मद्रास दे देंगे। हाँ, हमको आप पैसा वैसा का मामला होगा, चाहे सेना उना का, बात समझ रहे हैं? ये हेल्प किया, डायरेक्ट भाग शायद नहीं लिया था। ठीक, बात समझ रहे हैं? ये शांत करके कहा कि हम एक एग्रीमेंट के तहत कि हम आपकी के तरफ से हैं, हमको सेना उना दीजिए, हम जाएंगे। मतलब प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हिस्सा नहीं लिया, शांत करके क्या किया, कहा कि हम आपको मद्रास देंगे, मद्रास देंगे, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। काहे से कि अंग्रेज भी तो कोशिश कर रहे होंगे ना जी कि ये बीच वाले क्या कर रहे हैं, हम लोग आकर यहाँ से मद्रास है, यहाँ ये हम लोग आकर वहाँ का शासक है अनबरुद्दीन। ये पुनः डुप्ले हमला किया इस सब पर। डुप्ले ने यहाँ के बाद मतलब फिर छीन जाने के बाद ये पुनः डुप्ले हमला किया इस पर, पुनः मद्रास पर, शांत किया इनको। पुनः एक बार तो जीत लिया, फिर जीत से अंग्रेजों के पास चला गया और उसके जो ला ब्रुटेन था उसको हटाइए दिया, तो पुनः इनको शांत करके पुनः मद्रास पर हमला किया। हम तो बता रहे हैं कि वो महत्वाकांक्षी था। ठीक, मद्रास पर पुनः हमला किया और कब्जा भी कर लिया। और देखिए, हाँ, हेल्प से, और वादा भी किया था कि आप शांत रहिए। उसको कुछ सपोर्ट मिला होगा, फाइनेंशियली मिला होगा, सैनिक से मिला, बारूद वरूद गोला वोला से मिला होगा, कुछ भी तो दिया होगा, और नहीं तो शांत करके आप फिर ये पुनः कब्जा कर लिया डुप्ले मद्रास पर। यानी एक बार मद्रास जीता डुप्ले, फिर अंग्रेजों ने जीता, अब फिर डुप्ले ने जीत लिया। एक बार अपने मित्र के साथ से ला ब्रुटेन के सहायता से, दूसरी बार अनबरुद्दीन की सहायता से। ये महत्वाकांक्षी था, समझ रहे हैं बात को? अब देखिए असली घटना क्या हुआ। जब ये जीत लिया तो ये अनबरुद्दीन कहा कि अब दो मद्रास हमको, ये इनकार कर दिया। यही धोखा यही से स्टार्ट हुआ। ये जब गया अनबरुद्दीन ने कि अनबरुद्दीन मांगा कि अब तो जीत लिए हो, हमको दो, तो वो डुप्ले इनकार कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे। यहीं के बाद अनबरुद्दीन इस युद्ध में पड़ा, नहीं पड़ता तो ज़्यादा अच्छा होता। बात समझ रहे हैं? हुआ क्या, इस घटना के बाद थोड़ा सुन लीजिए तब लिख रहे हैं। इस घटना के बाद ये साफ इनकार कर दिया, तो अनबरुद्दीन ने अपने बेटे को भेजा महफूज खां को कि जाओ ला ब्रुटेन से बात करो, युद्ध करो। वो काहे इनकार कर रहा है? संधि के तहत तो बात हुआ था। अब अनबरुद्दीन ने अपने बेटों को भेजा महफूज खां को, तो महफूज खां और डुप्ले के बीच युद्ध हुआ, जिसको आप लोग याद करते हो अड्यार का युद्ध, चाहे सेंट थामे का युद्ध। इस युद्ध में हुआ क्या कि महफूज खां पराजित हो गया, और ये पहला समय था
जब किसी विदेशी ने भारतीय राजा को युद्ध में पराजित किया था। यहाँ के बाद भारतीय राजाओं का पोल खुल गया, औरों का मनोबल बढ़ गया। ये मिल गया लिंक ना कि भले भारतीय संख्या में तेज हैं, पैसा से तेज हैं, मगर युद्ध कौशल नहीं है, युद्ध की उतनी पकड़ नहीं है, उतनी कूटनीति तरीका नहीं है। इसके बाद अंग्रेजों को मिल गया, इसके बाद धाएं धाएं युद्ध हुआ और सारे में कल बल छल करते हुए जीतता चला गया। ये मील का पत्थर हुआ साबित। सेंट थामे का युद्ध, अड्यार का युद्ध, बात समझ रहे हैं। अगर हमको कहिए कि ब्रेक थ्रू कहाँ से मिला, ठीक है, तो ये सेंट थामे का युद्ध था। बात समझ, अड्यार का जिसको आप कहते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो एक तो होता है कि सेना है, एक तो हिम्मत जो होता है ना, हिम्मत मिल गया और यूरोपियों को इस युद्ध के बाद। अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी सेना बहुत ज़्यादा थी। बात समझ रहे हैं। इसका इतना गलत इम्पैक्ट पड़ा। आप एक ना होता है मनोबल बढ़ जाता है ना, तो यही हुआ इस युद्ध के बाद। बात समझ रहे हैं। मतलब पहली बार कोई राजा, ठीक है, डायरेक्ट यूरोपियों से लड़ा और हार गया, डायरेक्ट। समझ रहे हैं, ये अड्यार का युद्ध। अब देखिए यहां से थोड़ा मिटा दें, पुनः मद्रास पर इधर वाला नहीं, इधर वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक। देखें ये क्या घटना है, बात समझ रहे हैं। तो ये अनबरुद्दीन देखिए कब्जा कर लिया। अब अनबरुद्दीन क्या कहा कि हमको आप मद्रास दे दीजिए। अनबरुद्दीन, समझ में आ रहा है ना। अनुरुद्दीन नाम है शायद। अनुरुद्दीन जो था वो का मद्रास मांगा, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, मद्रास मांगा। तब क्या किया, डुप्ले ने इनकार कर दिया, ठीक। यहां से समझ रहे हो ना, डुप्ले इनकार कर दिया। डुप्ले इनकार करने के बाद ये अनबरुद्दीन क्या किया, अपने बेटे किसको, महफूज खां को भेजा, ठीक। महफूज खां और डुप्ले के बीच एक युद्ध हुआ, ठीक। महफूज खां और डुप्ले, जिसको क्या कहते हैं युद्ध को, अड्यार का युद्ध है। क्या नहीं, डुप्ले ही था, ठीक से देख लीजिएगा। अड्यार का युद्ध, सेंट थामे का युद्ध, अड्यार का युद्ध चाहे सेंट थामे का युद्ध, ठीक। मतलब डुप्ले साथ में था। इस युद्ध में क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, महफूज खां पराजित। क्लियर है। महफूज का क्या हो गया, पराजित हुआ। इसी पराजय के बाद औरों को मिल गया। फाइनली जो हुआ, अब मद्रास अभी तक किसके पास रहा, फाइनली मद्रास किसके पास रह गया, अभी फ्रांसीसियों के पास रहा अभी तक। इसके बाद घटना देखिए, इसके बाद जब यूरोप में क्या हुआ ना कि ये युद्ध शांत हो गया, यूरोप में भी लड़ रहे थे, तो वहां एला सापेल की संधि हुई यूरोप में। तो उसी संधि के तहत ये पुनः अंग्रेजों को मिल गया। अब पुनः ये इसके बाद क्या हुआ कि एला सापेल की संधि हो गई ना। अभी मद्रास किसके पास है, तो इस संधि के तहत एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र दे दिए गए।
इस संधि में क्या हुआ, एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र वापस, इस संधि में कहा गया कि एक दूसरे के क्षेत्र जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए, जीते क्षेत्र वापस हो गया। नहीं समझ रहे हैं? तो फिर मद्रास किसके पास चला जाएगा? अब देखिएगा, एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र वापस, तो भारत में तो अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने जीता था मद्रास को, तो फ्रांसीसियों को क्या मिला? एक दूसरे के क्षेत्र जीते हुए वापस, है ना? बताओ। अरे एला सापेल की संधि हुई तो कहा गया इस संधि में कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दीजिए आप लोग, ठीक? तो यहां भारत में मद्रास जो था फ्रांसीसियों के पास था, तो इन्होंने वापस कर दिया। अंग्रेजों को क्या मिला? फ्रांसीसियों का क्या मिला? अंग्रेजों को तो मिल गया यहां मद्रास। तो यहां ये यूरोपीय अमेरिका में भी थे उस समय, तो अमेरिका में एक लुई नाम का जगह था, वो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को दे दिया। नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो ये अमेरिका में था लुई, मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, लुई नामक जगह फ्रांसीसियों को मिला, वो मिला। इस तरह से ये युद्ध समाप्त हो गया। कहाँ से उठा और कहाँ चला गया देख लिए। तो ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। दूसरों को स्टार्ट कर दे क्या है? किराने दे, एक बार रिसाइट कर लें, हैं? याद रखिएगा, ये बात समझ रहे हैं? तो ये आपसे पूछेगा कि सेंट थामे का युद्ध किस कर्नाटक के युद्ध में हुआ था? प्रथम। चाहे अड्डेयार का युद्ध, ये अदमार नदी के किनार पर है, ये भी पूछा हुआ है एक बार। अदमार नदी के है, बात समझ रहे हैं कि अदमार नदी के पर है। अगर ये महफूज का पराजित नहीं होता ना, तो औरों को मौका नहीं मिलता। बात समझ रहे हैं? इसके बाद देखिए वो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार में पड़ जाएंगे। और मन में तो एगो था ही अंग्रेजों के कि कुछ नहीं है, हवा है ये। बात समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है। किसी के युद्ध की नीति को, किसी के एथी को समझ जाना। संख्या बल में ज़्यादा है मगर सही स्ट्रेटेजी नहीं है, सही सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं है, नीति नहीं है, पॉलिसी नहीं है, ये भाप लिए अंग्रेज। पढ़े लिखे तो थे ही, तेज तराक थे ही। समझ रहे हैं? एक बार रिकैप करें क्या? तो रिकैप करते हैं। देखिए, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में ये यहाँ की घटना है। बात समझ रहे हैं? कर्नाटक वाला ये इलाका है ना। यहाँ मद्रास में बैठे हुए थे अंग्रेज ना। यहाँ पे उनका एक किला था, क्या किला का नाम है जी? फोर्ट सेंट जॉर्ज। यहाँ फ्रांसीसी हैं, पांडिचेरी में बैठे हुए हैं। यहाँ पे इनका एक किला है फोर्ट लुई। अब घटना क्या है कि फ्रांसीसी जो हैं पांडिचेरी में, यहाँ का था डुप्ले ना, अंग्रेज मद्रास में, यहाँ निकोलस मार्स। चूंकि कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला था, तो यूरोप में फ्रांसीसी और ब्रिटेन लड़ रहे थे, तो यहाँ भी युद्ध की संभावना बनी हुई थी कि यहाँ भी तनाव हो सकता है। तो डुप्ले ने कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनुरुद्दीन को इन्फॉर्म किया कि यहाँ नहीं होना चाहिए युद्ध। तो ये आदेश निकाला क्या कि यहाँ युद्ध नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद तत्कालीन जो घटना हुई, वो क्या घटना हुई यहाँ मिटा दिए हैं। ब्रिटेन का एक कमांडर था बर्नेट, वो लेकर दल बल के साथ भारत आ रहा था और रास्ते में फ्रांसीसियों के एक जहाज को कब्जा कर लिया। तब मॉरिशस से डुप्ले ने मॉरिशस से ला बुर्डेन को बुला लिया और ला बुर्डेन और डुप्ले ने मिलकर मद्रास पर कब्जा कर लिया। तब पुनः अंग्रेजों ने ला बुर्डेन को घूस दिया और मॉरिशस भेज दिया और पुनः अंग्रेजों ने
मद्रास को कब्जा। इसके बाद डुप्ले महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो हार नहीं माना, अनवरुद्दीन के पास गया और उनको शांत किया कि हम आपको मद्रास जीतने के बाद फिर हमला करेंगे, आपको दे देंगे। और हमला किया और मद्रास जीत भी गया। मगर वो जब मांगने गया अनवरुद्दीन तो मद्रास मांगा तो डुप्ले ने इनकार कर दिया। इस इनकार के फलस्वरूप अनवरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज खां को भेजा डुप्ले से युद्ध करने के लिए और उनके बीच युद्ध हुआ, अड्यार का युद्ध या सेंट थामे का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ, महफूज का पराजित हो गया, जिसकी वजह से अन्य अंग्रेज यूरोपियों को, खास करके अंग्रेजों को ये पता चल गया कि भारतीयों की युद्ध नीति सही नहीं है, भले ही संख्या दल में है, एक नील का पत्थर शामिल हुआ। अब फाइनली अभी तक है मद्रास जो है फ्रांसीसियों के पास है। यूरोप में एला सापेल की संधि हो गई, तो इस संधि के तहत कहा गया कि दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस मिल गए, जिसके तहत जो मद्रास फ्रांसीसियों के पास था वो पुनः अंग्रेजों के पास आ गया। अब फ्रांसीसियों को क्या मिला, तो अमेरिका में एक लुई नामक जगह है, वो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को दे दिया। इस तरह इस युद्ध का समाप्ति हो गया। रन लेते हैं, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए।